वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज की हमारी डे 4 है फॉर द क्रैश कोर्स फॉर एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इससे पहले आपने जो 3 डेज हो चुके हैं, डे 1, डे 2, डे 3, वो देख लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और उसके साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट से लिया है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन बूलियन अलजेब्रा या तो बूलियन लॉज से पूछता है एग्जाम में और या फिर लॉजिक गेट से पूछता है कि कोई भी हमें एक लॉजिक गेट देगा या तो उसकी प्रॉपर्टीज पूछेगा कि वो लॉजिक गेट की उसकी जो ट्रुथ टेबल है वो किस अकॉर्डिंग फॉलो होती है या फिर कि वो लॉजिक गेट किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो लॉजिक गेट को पढ़ने से पहले हमें बूलियन लॉज का पता होने चाहिए और बूलियन लॉज जो बूलियन अलजेब्रा है हमारा वो किस किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है, उसके लिए हमें ये सारे बूलियन लॉज एक बार डिस्कस करने होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। अब बूलियन अलजेब्रा होता क्या है? बूलियन अलजेब्रा इज ए मैथमेटिकल सिस्टम। ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है वेयर वी हैव बूलियन वेरिएबल्स, जिसके अंदर बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। बूलियन वेरिएबल्स मीन्स ये 2 वैल्यू लेता है, या तो 0 या तो 1। बूलियन वेरिएबल मीन्स इट कैन हैव 2 वैल्यूज, 0 और 1 एंड नंबर ऑफ ऑपरेटर्स, और कुछ नंबर ऑफ ऑपरेटर्स लेके एक मैथमेटिकल सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। अब नंबर ऑफ ऑपरेटर्स क्या हैं? नोट एंड और। नोट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट बोल दो, बफर बोल दो, इन्वर्टर बोल दो। तो यहाँ पे ये 3 नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, नोट एंड और। तो नोट को रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट से, कि किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट कर देना उसको अपोजिट। एंड को अगर हम बात करें तो डॉट से, और की अगर हम बात करें तो प्लस से। तो इस टाइप से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि बूलियन अलजेब्रा किस किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो बूलियन अलजेब्रा किस किस लॉ को सेटिस्फाई करता है? फर्स्ट लॉ इज आइडम्पोटेंट लॉ। फर्स्ट क्या है? आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट क्या कहता है? अगर हम किसी भी एक नंबर का उसी नंबर के साथ सेम और ऑपरेशन लगाते हैं उसके साथ, तो हमें क्या मिलता है? वही सेम नंबर। और अगर हम किसी एक नंबर को एंड करते हैं सेम नंबर से तो भी हमें क्या मिलता है? वही नंबर। ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ये आप सबने पढ़े हुए होंगे, मैं जस्ट एक बार इनका आइडिया दे रही हूँ कि ये थे क्या, ताकि आपके माइंड से स्लिप ना हो जाए। और इनको साथ में अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? ए और बी इक्वल टू बी और बी। या तो हम करें ए और बी या फिर हम फॉलो करें बी और ए, तो दोनों बातें सेम हैं। बी को आगे लिख लो या पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ए एंड बी अगर करते हैं या फिर बी एंड ए करते हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर हम बात करें एसोसिएटिव लॉ की, तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अगर हमारे पास 3 टर्म है और उनके ऊपर हमें लगाना है और ऑपरेशन, तो या तो पहली 2 पे ऑपरेशन लगा के देन उसके बाद तीसरी पे और ऑपरेशन लगाएं, या फिर बाद वाली 2 पे ऑपरेशन लगा के फिर उसके कंक्लूजन के साथ पहली वाले को ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन। तो दोनों बातें सेम है। सेम एंड के केस में होगा ए एंड बी एंड सी, पहले बी एंड सी ऑपरेट किया देन उसके बाद ए एंड जो इन दोनों का रिजल्ट आया था उसके साथ एंड ऑपरेशन लगाया ए के साथ, या फिर ए और बी को पहले ए एंड बी पहले किया देन उसके रिजल्टेंट के साथ एंड ऑपरेशन यूज किया सी के साथ। उसके साथ ही अगर हम बात करें 4th लॉ की, तो वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स ए एंड बी और सी। यहाँ पे एंड और दोनों ऑपरेशन, दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज हुए हैं, तो या तो पहले किन्हीं 2 ऑपरेटर पे हम और ऑपरेशन लगाते हैं, उसके बाद हम एंड लगाते हैं, या फिर हम पहले दोनों पे अलग अलग पे एंड लगाएं उसके बाद उनका और करें, तो दोनों बातें सेम है। सेम पहले प्लस बाद में एंड, या फिर पहले प्लस और बाद में एंड, ये दोनों बातें आपस में ये इक्विवेलेंट हैं। ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉ है। जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से पूछा जाता है डी मॉर्गन्स लॉ से।
ए और बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता है? ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी हमें इस टाइप से कोई भी फॉर्म, कोई भी नंबर मिले कि कोई भी दो टर्म्स का और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? पहले वाली टर्म का कॉम्प्लीमेंट एंड दूसरे वाली टर्म का कॉम्प्लीमेंट। देन सेकेंड वन इज ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। अगर किन्हीं दो नंबर का एंड है और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा है तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इनको सेपरेट कर दिया यहाँ पे एंड था, एंड की जगह पे और आ गया और दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे और की जगह एंड आ गया और दोनों का सेपरेट कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी लॉ की। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है? अगर हम किसी नंबर में को जीरो के साथ और करते हैं, ऑपरेट करते हैं जीरो को और के साथ, तो हमें सेम नंबर मिलेगा जो नंबर हमने लिया है। अगर करेंगे एंड किसी भी नंबर के साथ जीरो का तो हमें मिलेगा जीरो। अगर हम और करते हैं वन के साथ किसी नंबर को तो हमें वन मिलेगा, और अगर एंड करते हैं वन को किसी नंबर से तो वो हमें सेम नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट लॉ की, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है? जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वन। कॉम्प्लीमेंट यानी कि इन्वर्ट द वैल्यू, जीरो का अपोजिट क्या है? वन, तो जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? वन। वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? जीरो। और ए का कॉम्प्लीमेंट, कोई भी हमने एक नंबर लिया उसका कॉम्प्लीमेंट, उन दोनों का जब हम और करते हैं तो हमें मिलता है वन। और उन्हीं दोनों नंबर का अगर हम ऐड करें, मीन्स सेल्फ कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम और करेंगे तो हमें मिलेगा वन। सेल्फ कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम एंड करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो। नेक्स्ट और लास्ट वन इज इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है? किसी भी नंबर का जब हम टू टाइम्स कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो हमें सेम नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया जीरो का कॉम्प्लीमेंट किया हमें मिला वन, और इसका फिर से एक बार और कॉम्प्लीमेंट किया तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? जीरो, तो हमें ये सेम नंबर मिल गया। तो इस टाइप से बुलियन लॉज का आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से लॉ हैं, किस लॉ में किस तरीके से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हम डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स को। तो लॉजिक गेट कौन कौन से हैं? सबसे पहला लॉजिक गेट हम डिस्कस करेंगे नोट, उनकी ट्रुथ टेबल डिस्कस करेंगे वन बाय वन, और वो किस टाइप का गेट है, कि क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये सब हम डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला लॉजिक गेट क्या है? नोट गेट। कौन सा है? नोट गेट। उसके साथ ही इनकी रिप्रेजेंटेशन भी पता होनी चाहिए कि नोट गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नोट गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। नोट गेट हमारा एक यूनिरी ऑपरेटर है। क्या है? यूनिरी गेट है, जो कि यूनिरी मीन्स एक, ये एक ही इनपुट लेता है और हमें एज ए आउटपुट भी एक ही देता है। फॉर एग्जाम्पल इसने इनपुट ली ए, तो ये हमें आउटपुट क्या देगा? ए कॉम्प्लीमेंट। नोट मीन्स क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट। तो नोट गेट इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये क्या है? एक यूनिरी गेट है। ये करता है कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। क्या वर्क करता है? कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल की बात करें तो ट्रुथ टेबल किस टाइप से होगी? हमने इनपुट दी ए, तो आउटपुट क्या मिलेगी? ए बार। ये हमारी इनपुट है, ये क्या है? आउटपुट है। ए इनपुट दी तो ए बार हमें आउटपुट मिलेगी। और हम यहाँ पे वैल्यूज कौन कौन सी यूज करते हैं? बुलियन वेरिएबल जीरो और वन। तो अगर हमने जीरो इनपुट दी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? वन। अगर हमने वन इनपुट दी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? जीरो। तो ये क्या हो गई इसके ट्रुथ टेबल। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड गेट की, तो वो कौन सा है? एंड गेट। कौन सा है? एंड गेट। तो एंड गेट किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है इस टाइप से। एंड गेट एक बाइनरी गेट है।
कैसा है? बाइनरी। बाइनरी मीन्स 2, ये 2 इनपुट लेता है और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। यूनरी मीन्स एक इनपुट लेगा, बाइनरी मीन्स 2 इनपुट लेगा। फॉर एग्जाम्पल एक इनपुट है ए, दूसरी इनपुट है बी, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? ए एंड बी। एंड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? डॉट से, तो ए डॉट बी। उसके साथ ही अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल की, तो इसकी ट्रुथ टेबल क्या होगी? यहाँ पे इनपुट कितनी है? 2 हैं, ए बी, और हमें आउटपुट क्या मिल रही है? ए एंड बी। इनपुट 2 क्या क्या हो सकती हैं? जब हमारी एक ही इनपुट थी तो या तो वो 0 थी या तो वो 1 थी, लेकिन अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं तो 2 इनपुट के केस में कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे? 4। कौन कौन से होंगे? या तो दोनों इनपुट 0 होंगी, या तो पहली 0 दूसरी 1 होगी, या तो पहली 1 दूसरी 0 होगी, या तो दोनों 1 होंगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनकी आउटपुट चेक करते हैं। दोनों 0, पहली 0 दूसरी 1, 1 0 1 1। तो जो एंड गेट है वो बिहेव करता है जब हमारी दोनों इनपुट हाई होंगी तो ही हमें हाई आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज हमें लो आउटपुट मिलेगी। किस टाइप से बिहेव करता है? जब हमारी दोनों इनपुट हाई होंगी। हाई मीन्स हाई और लो का कंसेप्ट क्या है? अगर हमारी इनपुट है 0 मीन्स लो, अगर हमारी इनपुट है 1 मीन्स हाई। तो एंड के केस में जब दोनों इनपुट हाई होंगी, क्या दोनों इनपुट जब हाई होंगी तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? हाई। बाकी के केस में लो आउटपुट। दोनों 0 थे, 0, एक 0 हुआ, एक 1 हुआ, 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर उसके बाद हम बात करें थर्ड गेट की, तो थर्ड गेट कौन सा है? और गेट। कौन सा है? और गेट। उसके साथ ही यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एंड गेट किस किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है? तो वो सेटिस्फाई करता है, एंड गेट सेटिस्फाई करता है आइडम्पोटेंट लॉ को, कम्यूटेटिव लॉ को, एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव लॉ को। किस किस लॉ को सेटिस्फाई करता है एंड गेट? आइडम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन लॉजिक गेट में यहीं से पूछा जाता है। एस्टेट हुआ, एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, DSSS हुआ, या फिर नेट हुआ, एटलीस्ट नेट में भी यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है लॉजिक गेट से, कि कौन सा लॉजिक गेट किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है। उसके साथ अगर हम बात करें और गेट की, तो और गेट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। स्टूडेंट को इनकी रिप्रेजेंटेशन का भी पता होना चाहिए। ये हो गया A, ये हो गया B। ये भी एक बाइनरी गेट है, तो ये भी 2 इनपुट लेगा, एक इनपुट है A, दूसरी इनपुट है B, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? और गेट है तो A और B। और को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? प्लस से। अब अगर हम बात करें इसकी ट्रुथ टेबल की, तो 2 इनपुट हैं, आउटपुट क्या मिलेगी? A और B। इनपुट क्या क्या हो सकती हैं जब हमारा बाइनरी गेट है? तो 2 वैल्यू होंगी सेम, यानी कि 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, या फिर 1 1 हो सकती है। अब अगर इसके बिहेव की बात करें कि ये किस टाइप का बिहेव है और गेट का, तो और गेट का बिहेव है जब हमारी एक भी इनपुट अगर हाई है, अगर एक इनपुट भी हाई है तो हमें हाई आउटपुट मिलेगी। एटलीस्ट 1 इनपुट क्या होनी चाहिए? हाई, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? हाई। अब हाई यहाँ पे 0 0, यानी कि दोनों इनपुट लो हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी? लो। लो हाई, यहाँ पे एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट क्या मिली? हाई। यहाँ पे फर्स्ट वाली इनपुट हाई है तो हाई। दोनों हाई के केस में तो हाई ही मिलेगी, यानी कि 0, जब दोनों 0 हैं तो 0, बाकी के केस में 1। एंड के केस में क्या था? जब दोनों 1 थे तो ही 1 मिला था, बाकी में 0। ठीक है, उसके साथ ही अगर हम बात करें कि और गेट किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो और गेट और एंड गेट दोनों सेम बूलियन लॉज को सेटिस्फाई करते हैं, आइडम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ।
अगर आपको इनकी डिटेल में जाना है कि कैसे सेटिस्फाई करते हैं तो आप कोई भी 0 या 1 वैल्यू जो ये लॉज हमने अभी डिस्कस किए थे इनमें वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट गेट की, तो नेक्स्ट गेट है हमारा नैंड गेट एंड उसके बाद नोर गेट। उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, उनको भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फोर्थ वन इज नैंड गेट। आई थिंक कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। जो हम डिस्कस करते चल रहे हैं, जहाँ पे भी आपको डाउट लगता मिले वहीं पे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नैंड अभी हमने डिस्कस किया था। एंड, नैंड क्या है, एंड का कॉम्प्लीमेंट। क्या है, एंड का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेम बाइनरी गेट है, एंड को हमने रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से, और एंड का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को हमने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, एक यहाँ पे बबल लगा देंगे। मीन्स ये क्या करता है, इन्वर्ट द इनपुट, कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। जो भी हमारी आउटपुट आएगी यहाँ से एंड के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो बाइनरी गेट है तो 2 इनपुट होंगी, ए और बी, और एंड पहले एंड किया ए एंड बी और उसके बाद किया कॉम्प्लीमेंट, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, क्या बन गया, नैंड गेट। इसके ट्रुथ टेबल की अगर हम बात करें तो 2 इनपुट हैं, ए बी और ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बिहेव करेगा एंड से अपोजिट। एंड में किस तरीके से बिहेव कर रहा था, जब हमारी दोनों इनपुट हाई थी तो हमें क्या मिला था, हाई। यहाँ पे क्या करेगा, जब हमारी दोनों इनपुट हाई होंगी तो हमें लो आउटपुट मिलेगी, बाकी के केस में हाई आउटपुट मिलेगी। तो इनपुट क्या क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब एंड के केस में क्या था, जब दोनों इनपुट हाई होंगी तो क्या मिला था, हाई, और ये क्या है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो जब दोनों इनपुट हाई हैं तो मिलेगा लो, बाकी के केस में हाई, क्योंकि एंड के केस में बाकी में हमें लो मिला था। तो इसको कैसे याद रखना है, जब दोनों 1 होंगे तो 0 मिलेगा, बाकी के केस में 1 मिलेगा। और इसका बिहेव किस टाइप से है, जब दोनों इनपुट हाई हैं तो हमें लो आउटपुट मिल रही है, अदरवाइज हाई आउटपुट मिल रही है। ये किस किस लो को सेटिस्फाई करता है, नैंड गेट। नैंड गेट सेटिस्फाई करता है कम्यूटेटिव लो को। नैंड गेट किसे सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव लो को। ये बात याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत बार नैंड गेट से ही पूछा गया है कि नैंड गेट किस लो को सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव लो को। उसके बाद अगर हम बात करें और नोर गेट, और तो हो गया नोर गेट। नोर गेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, नोर है और का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले और बनाया और उसकी आउटपुट पे कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो ए बी और ए और बी एंड आउटपुट द कॉम्प्लीमेंट। तो और गेट किस टाइप से बिहेव कर रहा था, जब हमारी दोनों इनपुट लो थी तो हमें लो मिला था, अगर एक भी इनपुट हाई थी तो हमें आउटपुट क्या मिली थी, हाई। ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, ए और बी कॉम्प्लीमेंट नोर। इनपुट क्या क्या होंगी, 0 1 1 0 1 1। और के केस में क्या था, एक भी इनपुट हाई है तो हाई मिल रहा था, और दोनों इनपुट लो हैं तो लो मिला था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब दोनों इनपुट लो होंगी तो हाई मिलेगा और बाकी के केस में लो मिलेगा, ठीक है। नोर गेट किस टाइप से बिहेव करता है, जब दोनों इनपुट लो होंगी तो हाई, क्योंकि और ने क्या किया था, जब एक भी इनपुट हाई थी ना तो हाई मिला था, और ये इसकी इनपुट को जो हमें एज अ आउटपुट मिल रही है और की, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। तो जहाँ जहाँ पे 1 था वहाँ पे 0 हो गया, जहाँ पे 0 था वहाँ पे 1। जब दोनों इनपुट लो हैं तो हाई, बाकी के केस में 0। इसकी अगर हम बात करें कि किस लो को सेटिस्फाई करता है, तो ये भी कम्यूटेटिव लो को सेटिस्फाई करता है, कम्यूटेटिव लो। तो नैंड गेट और नोर गेट
दोनों कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, एंड गेट और गेट दोनों आइडम्पोटेंट, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव तीनों लॉ को सेटिस्फाई करते हैं। उसके साथ ही जो नैंड गेट और नॉर गेट है ये दोनों क्या हैं, यूनिवर्सल गेट। क्या है ये दोनों, यूनिवर्सल गेट। इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दो गेट की हेल्प से हम बाकी के सारे गेट्स खुद से जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट गेट की, तो नेक्स्ट हमारा है एक्सोर गेट। कौन सा है, एक्सोर गेट। अब एक्सोर गेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्सोर गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस टाइप से। ये भी बाइनरी गेट है, दो इनपुट लेता है। एक्सोर का हमारा ये सिंबल होता है ए एक्सोर बी, और ए एक्सोर बी को जब हम ओपन करते हैं तो हमें मिलता है ए बार बी प्लस ए बी बार। एक बार पहले वाली इनपुट का कॉम्प्लीमेंट, दूसरे वाली एज इट इज, और पहले वाली एज इट इज, दूसरे वाली का कॉम्प्लीमेंट। इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, ए बी ए एक्सोर बी 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जो एक्सोर गेट है वो बिहेव करता है कुछ इस टाइप से। जब हमारी दोनों इनपुट जब हमारी दोनों इनपुट सेम होंगी तो हमें लो आउटपुट मिलेगी, बाकी के केस में हाई आउटपुट मिलेगी। तो सेम इनपुट कहाँ पे हैं, यहाँ पे है, दोनों 0 0 हैं, यहाँ पे हैं, दोनों 1 1 है। तो जब दोनों 0 0 है या फिर 1 1 है, उसके केस में क्या मिलेगा, 0, यानी कि लो इनपुट, बाकी के केस में हाई इनपुट। इसको आप कैसे याद रखेंगे, सेम पे 0, सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। कैसे याद रखेंगे, सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। तो जब सेम इनपुट है तो 0, और जब डिफरेंट इनपुट है तो 1। जो एक्सोर गेट है उसकी अगर हम बात करें कि ये कौन से लॉ को सेटिस्फाई करता है, तो वो सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो गेट एक्सोर तक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट और लास्ट गेट की, तो वो कौन सा है, एक्सनोर गेट। कौन सा गेट है, एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट की रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से है, ये हो गया एक्सोर, और एक्सोर के आउटपुट को कर दिया कॉम्प्लीमेंट। एक्सोर के आउटपुट को कर दिया कॉम्प्लीमेंट, क्या बन गया, एक्सनोर। तो एक्सनोर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, और जो इसको आगे फर्दर जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो होती है ए बी और ए बार बी बार। पहले दोनों एज इट इज, दोनों इनपुट, और एंड देन दोनों का कॉम्प्लीमेंट। अब अगर इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें, ए बी ए एक्सनोर बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ये किस टाइप से बिहेव करता है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसने क्या किया था, जब दोनों इनपुट सेम थी तो लो आउटपुट मिली थी, डिफरेंट पे हाई आउटपुट मिली थी। यहाँ पे जब दोनों इनपुट सेम होंगी तो हाई आउटपुट मिलेगी, बाकी के केस में लो आउटपुट मिलेगी, यानी कि सेम पे 1, डिफरेंट पे 0। और ये किस लॉ को सेटिस्फाई करता है एक्सनोर, तो वो भी सेम इन दोनों लॉज को सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये था आज की क्लास का लास्ट गेट। तो आई थिंक आपको बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन लॉज क्या क्या हैं, और बूलियन अलजेब्रा किस किस बूलियन लॉ को सेटिस्फाई करता है, उसके साथ ही लॉजिक गेट्स कौन कौन से हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो किस लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, उनकी ट्रुथ टेबल क्या है और उनका बिहेवियर क्या है, ये कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।